2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। पिछले 3 सालों से प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार एसआई भर्ती के भाग्य पर होने वाले फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये इंतजार अभी और लंबा होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती पर फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय दे दिया है। पिछले करीब 10 दिनों से एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई का सिलसिला जारी था। कोर्ट ने अब सरकार को भर्ती पर 2 महीने में फैसला लेने का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को स्वतंत्र रखा है कि वह भर्ती पर एसओजी या कमेटी की रिपोर्ट के बिना प्रभावित हुए फैसला ले सकती है। भर्ती रद्द की जा रही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट भी सरकार को अब हाईकोर्ट में सौंपनी होगी। लेकिन कोर्ट ने भर्ती में ट्रेनी एसआई की फील्ड पोस्टिंग और फील्ड ट्रेनिंग पर रोक के आदेश को यथास्थिति के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील और ट्रेनी एसआई की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 20 फरवरी को पटवारी भर्ती का विज्ञापन जारी किया। भर्ती में 22 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे, लेकिन आवेदन से पहले ही पदों के वर्गीकरण को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। ओबीसी, एससी और एसटी, इसके साथ ही अनरिजर्व पदों पर वर्गीकरण को लेकर अब राजस्थान के युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के राम सिंह सामोता ने बताया कि भर्ती में ओबीसी, एससी और एसटी के साथ ही अनारक्षित वर्ग के साथ सरकार ने बड़ा छलावा किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण अनुसार पद न होकर अपनी मनमर्जी से पदों का वर्गीकरण भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जो सीधा सीधा आरक्षण व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ है। इसको लेकर अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। गौरतलब है कि सभी वर्गों में करीब 400 पद कम देकर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है। 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिन ही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। लेकिन प्रवेश पत्र जारी होने के साथ ही एक बार फिर से प्रदेश के युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। परीक्षार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर दूर दराज क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र देने के आरोप लगाए हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि गृह जिले से करीब 400 से 500 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, जबकि परीक्षा को लेकर सभी 41 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में महिला परीक्षार्थियों के भी परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले से काफी दूर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पहले परीक्षा केंद्र नजदीक ही देने की बात कही गई थी, लेकिन जब प्रवेश पत्र जारी हुए तो पता चला कि वो सिर्फ दावे थे। गौरतलब है कि सीईटी परीक्षा में भी परीक्षा केंद्र दूर देने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और अब रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी परीक्षा केंद्र दूर आने से यातायात व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई नजर आ सकती हैं। करीब 52,000 से ज्यादा पदों पर आयोजित होने जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से भर्ती का सिलेबस जारी किया गया है, तब से ही प्रदेश के युवा बेरोजगार चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज 50% तक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी भजनलाल सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने के बाद अब प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। गौरतलब है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के महज 20 सवाल होने की वजह से राजस्थान के युवा बेरोजगार चिंतित नजर आ रहे हैं। युवाओं ने भजनलाल सरकार से मांग की है कि भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज कम होने से बाहरी राज्य के युवाओं को इस भर्ती में बाजी मार सकते हैं। ऐसे में राजस्थान के युवाओं को फायदा पहुंचाने के लिए भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज को 50% तक करना चाहिए। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर आज फिजियोथेरेपी चिकित्सकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। शहीद स्मारक पर दिए गए इस धरने में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के फिजियोथेरेपी चिकित्सक पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग उठाई। फिजियोथेरेपी चिकित्सकों ने पद के वर्ग कैडर का पुनर्गठन, सेवा नियमावली में संशोधन और अन्य राज्यों की तर्ज पर कैडर का गठन करने की मांग रखी। इसके साथ ही सवाई मानसिंह चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी छात्र छात्राओं द्वारा इंटर्न के समय 25,000 रुपए का फीस शुल्क माफ करने, न्यूनतम स्टाइपेंड देने, प्रदेश में प्रत्येक सीएससी पर फिजियोथेरेपी का पद सृजित करने, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत फिजियोथेरेपी की सुविधा संचालित करने की मांग रखी है। फिजियोथेरेपी चिकित्सकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।